बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मॉड्यूल में आपने चीज़ याद रखनी है कि हमने हर चीज़ करनी है कम्युनिटी लेवल पे। हमने हर चीज़ को अप्लाई करना है अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आप कम्युनिटी में प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो एक वर्ड मैंने आपको बताया, हाई रिस्क अप्रोच। अब आपको पता हो हाई रिस्क अप्रोच क्या है कि आपने हाई रिस्क बंदे टारगेट करने। हाई रिस्क वो है जिनके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। रिस्क प्रेजेंट है, बंदा ओबीज है, बंदा हाइपरटेंसिव है, बंदा डायबिटिक है, बंदा स्मोकर है, बंदे का कोलेस्ट्रॉल हाई है, बंदे की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, फिर एज का भी है उसमें, तो स्ट्रेस का फैक्टर भी आ सकता है। तो वो देखने आपने हाई रिस्क बंदे आपने टारगेट करने हैं, क्योंकि सबके अंदर पॉसिबल नहीं। अब उनके अंदर करना क्या, आपने स्क्रीनिंग करनी है। हाई रिस्क बंदों के अंदर स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता है कि अर्ली डायग्नोसिस है। स्क्रीनिंग आप करेंगे अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो हाई रिस्क बंदे आपने टारगेट किए, उनमें स्क्रीनिंग करनी है। अब जाहिर है क्या स्क्रीनिंग करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहली चीज़ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जहाँ पे भी आती है, एक चीज़ तो आपने लाजमी याद रखनी है, ईसीजी। अब आपका सवाल आ सकता है कि ईसीजी क्या है? ईसीजी स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का। या आपसे पूछा जाएगा हाई रिस्क अप्रोच क्या है, उसमें आप क्या करेंगे? आप बताएंगे स्क्रीनिंग करेंगे, उसमें ईसीजी करेंगे। आसान काम है ना, आपने हर बंदे की ईसीजी कर ली, ईसीजी में देखा कुछ यहीं तो नहीं है। तो चेस्ट एक्सरे भी साथ कर सकते हैं। देखें हार्ट का साइज जब बड़ा हो तो एक्सरे में नज़र आ जाएगा। तो ये दो काम आपने करना है। यहाँ से आपने लोग पिक करने हैं जिसको डिजीज़ हो सकती है। स्क्रीनिंग की बेस पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसकी बेस पे डायग्नोज करेंगे। देन आप मूव करेंगे अपनी इसी कम्युनिटी को लेकर डायग्नोसिस की तरफ। अब डायग्नोसिस में भी देखें, स्क्रीनिंग ईसीजी ऐसी चीज़ है जो दोनों में आ जाती है। आपने ईसीजी की और आपको चेंज नज़र आई, आपने कहा जी इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, दिल की धड़कन बहुत स्लो है, डिप्रेशन है, एलिवेशन है, जो भी है, मुझे शक है कि इसको दिल का दौरा ना हो। तो आप इसको बाद में फर्दर टेस्ट की तरफ जाएंगे, आप इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। या आपको लग रहा है कि इसको इस्कीमिया है या इसको एंजाइना हो सकता है या दिल की बीमारी है, तो आप ईसीजी के बाद इको करेंगे। ये भी इसका टेस्ट है। और याद रखेंगे अल्टीमेटली आपने एंजियोग्राफी करनी है। मसला ज़्यादा है तो आप एंजियोग्राफी करेंगे, आप चेक करेंगे कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, कौन से लेवल पे ब्लॉक है। ये तो डायग्नोसिस है ना, कम्युनिटी में आपने बंदे पिक किए, डायग्नोज किए, जल्दी डायग्नोज करेंगे। हाली डायग्नोज करना इज़ नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू ट्रीट देम। तो अब आपने अर्ली डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की बात करनी है। अब आपने एंजियोग्राफी कर ली और फरमाया जी दो आर्टरियाँ ब्लॉक हैं, तो कुछ करेंगे ना, इंटरवेंशन। एक वर्ड है इंटरवेंशन, यू हैव टू इंटरवेन। अब इंटरवेंशन क्या करेंगे, उसका नाम आपके लेवल पे आना चाहिए आपको। इंटरवेंशन है एंजियोप्लास्टी। आप जिसे कहते हैं आसान जुबान में, जी स्टेंट डाल दी, एंजियोप्लास्टी आपने कर दी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि सारी आर्टरीज ब्लॉक है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, तो फिर आप बाईपास का नाम हमने अक्सर सुना है, कैबेज उसका वर्ड है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है, तो दैट इज़ बाईपास या कैबेज। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। और मेडिकल इंटरवेंशन क्या है, एंजियोप्लास्टी। अब आपने इंटरवीन किया, आपने बंदे को बचाना है, आप टाइमली बाईपास करेंगे, टाइमली स्टेंट डालेंगे, बचेगा, वरना हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। हार्ट फेल होगा एक टाइम पे, हार्ट दिल धड़कना बंद कर देगा, दिल की धड़कन ही नहीं होगी तो बंदा डेथ हो जाएगी, तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में चला जाएगा। तो आपने क्या याद रखना है, कम्युनिटी में आपने बंदे देखे कि इनके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, उनके अंदर आपने स्क्रीनिंग की। ज़ाहिर है रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है उसे बीमारी है, यू हैव टू डायग्नोज। फॉर डायग्नोसिस आपने स्क्रीनिंग की है। स्क्रीनिंग में आपने उनको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट किए, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद आपने उनकी ट्रीटमेंट की, तो ये इंटरवेंशन है। हम अगर इंटरवेंशन की स्टोरी की बात करें, हम स्टार्ट करते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन से। आपकी बातें बार बार वही रिपीट हो रही हैं। रिस्क नहीं आया जी, रिस्क आया तो रिस्क पे आपने देखा और आपको रिस्क फैक्टर पता होंगे। फिर आपने इंटरवेंशन में, मैंने आपको बताया प्राइमरी प्रिवेंशन में हाई रिस्क स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। हाई रिस्क स्ट्रेटजी में आप उन बंदों को टारगेट करेंगे, उसी तरह आप फिर ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस की बात करेंगे। अब इसमें ना हाल ही ये नहीं है, ये तो इंटरवेंशन मेडिकली टैबलेट्स मेडिसिन भी दे सकते हैं। आप याद रख लें, लोप्रीन का नाम याद रख लें कि लोप्रीन देंगे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल भी कम करेंगे बंदे का, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कोलेस्ट्रॉल कम करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ये प्राइमरी प्रिवेंशन है या नहीं है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, शुगर कंट्रोल करना, वेट कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। आपने किस लेवल पे क्या एक्शन करना है। अब आपके लिए मैसेज है, आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये रिस्क फैक्टर हैं। आपने लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को गाइड करना है कि ये इनको छोड़ दें।
फिर जब मरीज़ आपसे भी लोग पूछते होंगे डॉक्टर साहब ये बताएं, तो लोपरीन को आपको नाम याद रहेगा, आपने गोली क्या दी, आपको इतना पता हो कि ब्लड प्रेशर ठीक कराओ, आपको ये पता हो कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है। इतना गाइड कर सकते हैं कि आप उस मरीज़ को बताएं ईको करा लो, ईसीजी करा लो, मेडिसिन रेगुलरली खाओ, आप कहें वेट कंट्रोल करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, नमक ना खाओ, चिकनाई की चीज़ें ना खाओ। ये आप उनको गाइड कर सकते हैं। आगे इंटरवेंशन का आपको आइडिया होना चाहिए। थैंक यू।